हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स कहाँ तक पहुँचे। और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो आप सब लोगों के लिए जो खास करके मेरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपका मैं मतलब जो भी सब्सक्राइबर है उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और यूनिवर्स को थैंक बोलना है, मुझे नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैसेज देने का काम कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। उस यूनिवर्स के आगे कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं मेजर अरकाना से। वाह, आप देख सकते हैं पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। न्याय होकर रहेगा। उनके मन में न्याय की भावना जागी है कि आपको जस्टिस कैसे दिया जा सकते। अब इस रिश्ते में न्याय होकर रहेगा। जैसे कि मेरी रीडिंग्स में निकल के आ रहा है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है। डेथ, उनकी मतलब वो जो सिचुएशन में है उसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूरी तरह उनका नया जन्म होने वाला है। कि जो भी उनकी कुछ भी गलत बात थी या इस रिश्ते के लिए जो चीज़ें नहीं बनी थी, हर वो चीज़ मतलब पूरी तरह बदलने की प्रोसेस चालू है। और अगेन द बॉटम ऑफ द डेक है द हायरफेंट। ये एक कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का, मैरिज का, ट्रेडिशंस का, सब कुछ। और जहाँ तक मैं जो वाइब्स गेट कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैरिज के ख्याल, शादी के ख्याल उनके दिल में चल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है आगे। पहले देखते हैं कि उनकी सैक्रल चक्रास कहाँ तक है, क्या एनर्जीज पे है। उछल के आप देखिए, रिलीज की एनर्जी उछल के बाहर आई है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में है। धमाकेदार एनर्जीज, सोलमेट का कार्ड उछल के बाहर आया है। फसाड, एनलाइटमेंट। अभी आप बताइए कि मैं क्या बताऊं। बैलेंस, मैं मांगना चाह रही हूँ कार्ड्स, और कार्ड्स सामने से गिर रहे, सामने से आप देख सकते हैं। और फेथ, तो क्या एनर्जी है उनकी। बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट की एनर्जी। जो भी किया है उसकी मतलब एक है अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चालू है कि उनके मन में ना गिल्ट डेवलप हो रही है। एक अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि अब मैंने क्या गलत कर दिया, मतलब क्या होना चाहिए था और क्या कर दिया। वो बहुत मतलब वो जो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है ना, बहुत मतलब ये है कि कैसे मतलब गलती। और आप देख सकते हैं कि बॉटम ऑफ डेक के नीचे का कार्ड है फॉरगिवनेस। तो डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जीज मैंने ग्रैब की थी, तो वो थोड़े से अड़ियल है, थोड़े से ज़िद्दी है, घमंडी है। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा तो कुछ लोग कम, लेकिन ज़िद्दी है, ऐसे इजीली कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो लेकिन
मतलब आके सॉरी बोलना बहुत बड़ी बात हो रही है उनके लिए, लेकिन फिर भी गिल्ट की एनर्जी, जो एक अपनी गलती का एहसास है ना, वो एनर्जी डेफिनेटली उनके मन में चल रही है प्रोसेस, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है जो दिखाता है कि उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वो अगर पहले नहीं थे कि सॉरी बोलने लायक इंसान नहीं थे, तो वो बदलने के लिए ये सब प्रोसेस चल रहा है। यह मतलब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसा फील हो रहा है, इतना तोड़ के रखा जाएगा। खैर माफ़ी मांगे ना मांगे, वो आए तो सही, बस बहुत बड़ी बात हो गई। तो बॉटम ऑफ ये कार्ड्स की एनर्जी है रिलीज, सोलमेट, एनलाइटमेंट, फसाड, बैलेंस एंड फेथ। रिलीज आप देख सकते हैं कि रिलीज वो इस जो निगेटिव एनर्जीज़ में है, जो दुख दर्द की प्रोसेस में है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल, बर्डन, कुछ भी जो चल रहा है ना दिमाग में, जो भी निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव एनर्जीज है, उधर से निकलने की एनर्जी है। उनका सोलमेट की तलाश में है, उनका सोलमेट की तलाश में है। तो या फिर उसके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है वो, या वो फील कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो अनजाने में ही आपको मैनिफेस्ट करते होंगे। जैसे कि बहुत दिल से याद करना, आपको अंदर ही अंदर माफ़ी मांगना, कि उनको ये फील होता होगा कि उस पल का याद आती होगी कि किस कदर आपके साथ गलत बिहेव करते गए, और उनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ। वो जो पल याद करके जब वो दुखी होते होंगे ना कि मैंने क्या कर दिया यार, तो वो जो फील है ना, हर वो फीलिंग उनके अंदर ही अंदर मैनिफेस्टेशन के जैसा काम कर रही है। और वो जो सोल है, वो सोलमेट के लिए अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, और उनका एनलाइटमेंट हो रहा है। उनको जैसे कहा ना, डेथ की प्रोसेस है, उनको पूरी तरह बदल के रखा जा रहा है। उनके अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनका यूनिवर्स पे विश्वास होना, नसीब पे विश्वास होना, या कर्मों पे विश्वास होना, ये सब बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे, जैसे कि मुझे वाइब आ रही है कि डेथ है, टावर है, ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि मैंने जो गलत किया है ना, उसका ही कर्मों का हिसाब मैं चुका रहा हूँ, उसके ही मतलब कर्म चुका रहा हूँ। मैंने जो गलती किया ना, उसको ही भर रहा हूँ मैं। तो अभी वो एनर्जी है, वो बैलेंस की है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गुस्से वाले थे तो थोड़ा शांत हो रहे, मतलब एग्जांपल के तौर पे ऐसे एक बैलेंसिंग एनर्जी में बहुत नज़र आ रहे, और बहुत ही मतलब ना अपना ही अंदर दुख या जो भी फीलिंग्स है, हर चीज़ फीलिंग छुपा रहे हैं दुनिया से, आपसे, हर चीज़ से क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा है ना कि उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि इतने लाइफ में जो तूफान मचे अचानक से क्या हो गया। तो उनकी जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट होनी है कि गिल्ट डेवलप होना, उनको अपने कर्मों का एहसास होना, कि गलतियों का एहसास होना, ये सब प्रोसेस में उनको समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो चेहरे पे नकाब लिए बैठे हैं कि मतलब क्या हो सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब अगेन ये कार्ड इतना खूबसूरत, दिल तो आपके लिए थाम के ही बैठे, मतलब आपके लिए दिल थाम के बैठे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अगर वो जो सिचुएशन में है वो खुश हो, तो वो डेफिनेटली खुश हो रहता है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए निकले, क्योंकि हम आप लोग के रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये उनकी फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। द गार्डन एंड द गेट, ऐसा लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में कि इंतज़ार कर रहे हैं कुछ नई चीज़ शुरू होने का। जैसे कि मतलब जैसे बाहर अगर जाए तो दुनिया में क्या है वो देखने का, या इस सिचुएशन से बाहर निकलने का इंतज़ार करते हुए मुझे निकल के रख रहा है कि अगर वो कोई भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने की 30 तारीख को भी कुछ हो सकता है आप लोगों कुछ केसेस में।
एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, मतलब हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए मुझे फील हो रहा है, हर एक मुमकिन कोशिश, मतलब क्या हो सकता है, ये नहीं तो वो, या फिर वैसे नहीं तो वैसे, कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ किया जा सकता है क्या, हो सकता है क्या वो आप देखिए क्या आया है, स्टॉर्म वार्निंग, तूफान, टावर। मैंने कहा ना कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची है कि बस कुछ लोगों को मुझे ना 10 डेज़ पे या 10 तारीख को कुछ उनके तरफ से कॉल मैसेज आने की संभावना लग रही है, कुछ को 30 डेज़ में या 30 डेट पे, मतलब 30 तारीख को भी हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 24 नंबर या डेट या आपकी या उनकी बर्थ डेट हो सकती है, और उस दिन पे कुछ आपको पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे जो एक व्यूवर हैं उनको उनके पार्टनर की बर्थडे के दिन 10 साल के बाद रियूनियन हुआ है। तो मतलब रियूनियन इन सेंस कि उन्होंने आके उनसे बात की है, माफ़ी मांगी है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। द थिंकिंग वुमन, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में, बहुत ही इमोशनल लेवल पे, बहुत ही इमोशनल लेवल पे आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। मैंने जैसे कहा ना कि इनकी जैसी एनर्जी, आपकी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकती है, उनकी एनर्जी दुनियादारी की तरफ झुकती है, तो डेफिनेटली उनका मैनिफेस्टेशन इनडायरेक्टली होता है। जैसे आपके बारे में सोच रहे, आपके लिए अगर दुख फील करे, खुश फील करे, आपकी याद आ रही है, तो डेफिनेटली वो उनके मतलब मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता होगा। और गॉडेस ऑफ द मून, वेरी गुड, मतलब ये जो है ना वो, मतलब उनको उतने ही लेवल के इमोशंस अप डाउन हो रहे, जाग रहे हैं, और इंट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं कि कुछ तो है हमारे बीच में जो उनको याद आ रहा है, कुछ फील हो रहा है, कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। शायद कभी तो कुछ लोग तो खुद समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि चल क्या रहा है, ऐसा अचानक से क्या हो गया, लाइफ में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। तो बॉटम में देखे स्ट्रेटजीज, अगेन मैंने कहा ना कि बहुत दिलो दिमाग में बहुत सारे ख्याल चालू है, आपकी याद है, कैसे आ सकते हैं, कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन में आप फंसे भी हो तो अभी चीज़ें ना बदलने वाली है, बदलने की प्रोसेस में है। तो जो भी लोग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ही ये चीज़ें बहुत बहुत अलग तरीके से बदलेंगी ही बदलेंगी। वही इम्पोर्टेंट टैरो, क्या कहते हैं टैरो कार्ड, देखिए स्टॉर्म है, टावर है। मैंने कहा ना, मैंने रीडिंग शुरू होने से पहले कि मैं जब वाइब्स गेट कर पा रही हूँ, उनकी एनर्जीज गेट पा रही हूँ, जिस तरह से सिचुएशन की मुझे फीलिंग हो रही है जब भी मेडिटेशन कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो मैं मतलब मेरा कहना ये है कि अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ है ना काफ़ी हद तक होते हुए नज़र आ रही है। सिर्फ आपके हर एक का एक सोल जर्नी होता है, हर एक के अपने लाइफ लेसन्स होते हैं, तो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। पेज ऑफ वैंड, सॉरी नाइट ऑफ वैंड, अभी भी इन एंड आउट सिचुएशन में है, बहुत इन एंड आउट सिचुएशन में, लेकिन आपके लिए बेहद मतलब बहुत अट्रैक्शन फील करें आज। तो बहुत आपको, कुछ लोगों को ना आज रात को कॉल मैसेज आने की मुझे बहुत मतलब संभावना लग रही है, लेकिन पता नहीं, शायद सुबह तक ना बंदा चेंज हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मतलब ओके, लाइक रात को अगर इमोशनल हुए थे पर सुबह वैसा आपको नहीं दिखेंगे। अगेन 7 ऑफ वैंड्स, डिफेंडिंग पोजिशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो है बट स्टेडी है। कुछ जगह पे कुछ लोगों के पार्टनर मतलब अब भी करंट सिचुएशन में उनकी एनर्जीज है ना बहुत इन एंड आउट एनर्जी है। मतलब आज रात को इतना अगर आपके लिए इमोशनल फील करें ना मतलब कि आपसे बात करनी है, एकदम प्यार से बात करेंगे, एकदम इमोशनल होके प्यार से एकदम पूछेंगे कि कैसे हो, क्या हो, अगर कुछ भी सब एकदम बहुत रोमांटिक वे से, और सुबह तक इंसान गायब। मतलब अच्छा ठीक है देखता हूँ, बात करता हूँ, बिज़ी हूँ, ये हो, ऐसे वाली एनर्जीज फील हो रही है। लेकिन है ना आप देख सकते हैं कि कमिटमेंट का कार्ड आया है, आपकी तरफ मूवमेंट हो चुका है बहुत ये बहुत स्लो कार्ड है लेकिन डेफिनेट है, बहुत स्लो कार्ड लेकिन डेफिनेट, मतलब गारंटीड है आएंगे लेकिन धीरे, क्योंकि बहुत 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 सोच समझ के आएंगे। अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड, अभी है ना बहुत क्लियर थॉट से आएंगे, अभी बहुत सोच समझ के, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया हो गया ठीक है देखा जाएगा, ऐसे वाली एनर्जीज नहीं है। बहुत ही कमिटमेंट लेवल की एनर्जी आपको बहुत सारा चीज़ सच बताने के मोड में है, बहुत मतलब और सच से नहीं शुरुआत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट की बात बहुत कर रहे सर फील हो रहा है आपकी तरफ। कोई भी जेस्चर हो सकता है जैसे कि गिफ्ट देना, कॉल मैसेज आना, तो मुझे लग ही रहा है। अगेन 9 ऑफ कप्स, अपने सेल्फ लव प्रोसेस पे अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि, और इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करे, जैसे आपको याद करके और उनकी विश जैसे है वो मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो विश पूरी करने की कोशिश में बहुत नज़र आ रहे हैं। खास करके बहुत सेल्फ लव प्रोसेस में है कि अपने आप पे ध्यान देना, अपनी ही वैल्यू करना, फाइनेंसेस में स्ट्रांग होना, ग्रूमिंग करना अपनी सेल्फ ग्रूम, उसके ऊपर मुझे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में अगर मैरिड है तो उनके जो स्पाउस है वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, सॉरी, और मदर इशू है या वाइफ का इशू है, वो सब है। और कुछ लोगों के केसेस में शादी तक ख्याल जाते हुए मुझे फील हो रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यही बाकी था, मतलब बेचैन है, रातों रातों को जाग ले, बहुत ही अगेन अब ठीक के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। नो 7 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या बचा, और बॉटम देखे 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंसेस की दिक्कत उनके मन में बहुत, मतलब लाइफ में बहुत चल रही है। जैसे मैंने कहा ना, ये जो टावर गिरा है उनके लाइफ में, तो डेफिनेटली वो फाइनेंसेस के रिलेशन में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि फाइनेंसेस की, मतलब जॉब जाना, प्रमोशन नहीं होना, बिज़नेस में लॉस होना, या नहीं नया बिज़नेस का जो आइडिया है वो ठप होना, तो बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही है, टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो हर चीज़ में मुझे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ झुकाव या आपकी याद, आपके बारे में सोचना, ये बहुत ज़्यादा है। खास करके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन है, रातों पे जाग रहा है, और दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जगल करे। अब देख सकते हैं इसके बाद भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगेन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे कमिटमेंट लेवल भी दिख रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एक मूवमेंट है आपकी तरफ, लेकिन वो बहुत स्लो हुआ तो क्या हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन डेफिनेट है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, सब कुछ है, और अपने आप को डिफेंड करने में बहुत कोशिश करें। जैसे कि आपको अगर
आपके पास आ रहे हैं तो आपने कुछ सवाल जवाब कर रहे हो, कुछ भी है ना, तो अपने आप को बचाने की या जवाब देने की पूरी तैयारी करे, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ख़ास करके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम में भी बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश में चल रहे हैं। तो बहुत स्लो एनर्जी है लेकिन डेफिनेट है, आपकी तरफ कमिटमेंट लेवल का मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर। और ये तो मुझे भी लगता है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप सिर्फ उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो और वो कमिटमेंट लेवल तक का बात करके आने की कोशिश है। सिर्फ आप है ना यही सब चीज़ें लेके जो बैठे हो ना, अपने काम पे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, वही एक प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप अपने जो मैनिफेस्टेशन है, सेल्फ लव प्रोसेस है, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप पकड़ के बैठे हैं कि मेरे लव लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे जिस तरह से दिख रहा है ना, कि मुझे दिख रहा है कि आपके तो ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से इनके आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा कि अगस्त 2021 आपके लिए क्या ला रहा है, या 555 एंजल नंबर आपके लिए लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद वो आपकी एनर्जीज हो जो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मतलब यूनिवर्स का कहना है कि अपने सपनों पर विश्वास रखो। अपने मतलब आप लोग आपको कहते होंगे कि आप इमोशनल फूल है, ऐसा नहीं है। हर केसेस में वो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सब केसेस में हो। तो अपने सपनों के ऊपर, वो जो सपना आपने देखा है एक सच्चे प्यार का, उसमें विश्वास रखिए, तभी चीज़ें होगी। क्योंकि आपने ही बोल दिया कि अरे कैसे होगा, क्या सच है झूठ है, हर चीज़। अगर ये आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, तो यूनिवर्स आपको सच सामने लाएगी या वो सच्चा प्यार आपको लौटाएगी। ये मेरा मानना है। जो आंसर्स क्या है, यू आर रेडी। मुझे लगता है ना, यू आर रेडी फॉर अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स। आपका मतलब ना, जो चीज़ आपके लिए जो रुकी हुई है, खोई हुई है, हर चीज़ के लिए, मतलब मुझे लगता है कि आप खुशियों के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोग के इसमें, जो लोग सच में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग रेडी हो रहे हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट। तो इनफैक्ट जो आप चाह रहे हैं वो होकर रहेगा। सक्सेस, देखा मैंने कहा ना, सक्सेस। जो लोग अपने ऊपर काम करें ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और सब कुछ, बस यूनिवर्स ने मुझे क्या मैसेज दिया, देखो, यू आर रेडी। और सक्सेस के लिए आप रेडी हो, सक्सेस के लिए। बस यही है चीज़। बहुत खूबसूरत। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कि यही तो चाहिए। सक्सेस होकर रहेगा। जो लोग करें ना, बस आप वैसे ही करते रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए और अपने मैनिफेस्टेशन जारी रखिए। देखते हैं उनके मैसेजेस क्या है। खुलजा सिम हीलिंग, मतलब अगर बीमार है या फिर धोखे से गुजरे हैं या नेगेटिव एनर्जीज में है, तो डेफिनेटली हीलिंग की प्रोसेस में है। यू आर माई लकी चार्म। आपको कह रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने कहा ना, कमिटमेंट लेवल की बात चल रही है। आप छोटी छोटी कॉल मैसेज के लिए वेट कर रहे हो। इसके लिए बोला कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, लव पे बहुत ध्यान दीजिए। आई फील गिल्टी। अगेन गिल्ट की एनर्जी आई थी, मैंने आपको कहा था।
सीकिंग डिवाइन हेल्प। एनलाइटमेंट हो रहा है, बहुत चीज़ों पे मतलब यूनिवर्स पे वगैरह अचानक से फेथ बढ़ने लगा है, तो उस यूनिवर्स से मदद मांगी जा रही है। डिवाइन काउंटर पार्ट, वो समझते हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और ये आप और उन्होंने डिसाइड नहीं किया, ये यूनिवर्स का इरादा है। तो उनको भी फील होने लगा कि आपके बीच में कोई अलग ही कनेक्शन है। आई फील इनसिक्योर। अगेन इनसिक्योरिटी तो है ही, बहुत वही एनर्जीज निकल के आई, खास करके फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र है, पूरी तरह से नज़र, खास करके आपके सोशल मीडिया में तो पूरी तरह नज़र है। सोलमेट, आप एक दूसरे के सोलमेट हो, यही एनर्जी है। डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, मतलब उनको, जैसे मैंने कहा ना, कार्ड में भी निकल के आया था और यहाँ पे मैसेज में आ रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जीज मैच हो रही है कि वो एक अट्रैक्शन ना अलग सा वो डेवलप हो रहा है। अगेन यू आर माई लकी चार्म। तो ये थी आज की रीडिंग और मुझे यही सब कहना है सिर्फ, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।